Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए. ओके, सो व्हाट डू दे थिंक ऑफ यू, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, डेफिनेटली उनका इरादा क्या है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिए. देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, महसूस क्या करते हैं. हेल्पलेस एंड होपलेस. ओके, वी डू हैव सेकेंड कार्ड, वी डू हैव ओपन अप. थर्ड कार्ड हमारे पास है चेंज ऑफ फोकस, चेंज योर फोकस, डिटैच, नर्चर, ब्लॉसम. मेजर का ना तीन साइड बाई साइड आ रहा है. फोर्थ वन अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स, फोर ऑफ कप्स, डेडिकेटेड एफर्ट्स. ये बहुत प्रिय है मेरा एकदम. एट ऑफ पेंटिकल्स, 8 से शुरू हुआ, 8 पे ख़त्म हुआ है. इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 11 आपको दिख सकता है, 88 888 आपको दिख सकता है, 44 444 यहाँ पे है 44. ओके, सो अप्रैल का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है. और राइट 2002 इस तरह के रिवर्स मिरर आवर्स आपको दिख सकता है. और राइट यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. यहाँ पे है कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. दिस इज़ द पाइशिस. यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड. यहाँ पे है दिस इज़ द एम्प्रेस, लिब्रा, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक, मीन राशि. यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. ठीक है, सो यहाँ पे ऑल द साइंस आर देयर. सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये महसूस क्या करते हैं आपके पर्सन, कुछ इस तरह से हो सकते थे कि जानते तो थे या जानते तो है कि आप कितना उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये इंसान ना आपके सामने कभी फुल्ली एक्सप्रेस नहीं किए थे. कभी इस तरह से नहीं हुआ था उनका एक्सप्रेशन कि आपको वो दिल से कुछ बताए. ठीक है, और आपको उनके स्टेटमेंट्स कभी कभी ऐसा लगता था कि ये अनश्योर है, यू आर नॉट सर्टेन ऑफ दिस रिलेशनशिप. मतलब आपको ऐसा इनसिक्योरिटी हमेशा ही फील हुआ था, अभी भी कहीं ना कहीं होता है कि ये इंसान आपको फाइनली, ठीक है, कमिटमेंट देगा या नहीं देगा. अगर दे भी चुके हैं तो इसका क्या श्योरिटी है कि ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में आपके साथ रहेंगे. सो बट इनके जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि समहाउ दिस पर्सन अभी करंट सिचुएशन में दिख रहा है कि इंसान आपसे कुछ खुल के बोलना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके ही बात करती हूँ हमेशा. जैसे अगर कोई न्यूज़ एडिटर है, ठीक है, हम सब लोग न्यूज़ चैनल देखते ही है कुछ ना कुछ, राइट, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी, राइट, रीजनल लैंग्वेजेस हो, जो भी स्पीकर है, राइट, जिनको भी वो एडिटर बुलाते हैं अलग अलग पार्टी से, ठीक है, आप देखोगे कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं वो लोग. सो वो लोग खुल के बताते हैं चीज़ों को, वो लोग हाइड नहीं करते, चाहे वो अपोज करना हो या फॉर में बोलना हो, विरोध में जाके बोलना हो या पॉजिटिव साइड बोलना हो, वो बोल देते हैं. मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, बिकॉज इन दैट डिबेट और इन दैट चैनल इस तरह से होगा कि खुल के जनता के सामने सब चीज़ लेके आ सके, चाहे वो झूठ ही क्यों बोल रहे हो या चाहे वो सच ही बोल रहे हो. तो आपके पर्सन कुछ इस तरह से थे, वो अगर झूठ भी बोलेंगे तभी भी कुछ देर तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे. मतलब इनके मुंह से शब्द कम होगा, और इवन अगर आप इनके साथ चैट भी करते होंगे तब देखते होंगे कि लिमिटेड बात करते हैं. ठीक है, सो ये पहले पहले ऐसा नहीं था, धीरे धीरे हुआ. ये क्यों हुआ? बिकॉज उनका अटेंशन जो है किसी और के तरफ चला गया, या किसी और मकसद के लिए
ये फिर प्रिपेयर हो रहे थे, ठीक है। और जब कोई अपने मकसद के लिए प्रिपेयर होता है तब बाकी चीज़ उसको फालतू ही लगते हैं, तब बाकी चीज़ का कोई मोल नहीं होता उनके सामने। समझ में आ रहा है ना? सो व्हेन समवन इज़ बिज़ी विथ समथिंग, सपोज़ मैं अभी प्रेडिक्शन को लेके बिज़ी हूँ, अभी मुझे दूसरा कोई काम आएगा तो ऑफ कोर्स आई विल नॉट गेट अप, तो मैं करूँगी नहीं, बिकॉज माई प्रायोरिटी इज़ दिस प्रेडिक्शन फॉर यू। मैं थोड़ी ना उठ के चली जाऊँगी, अभी नहीं करूँगी मैं, चाहे वो जितना भी इम्पोर्टेंट हो। उसी तरह से वो इंसान, आप समझने की कोशिश करो, आपसे अगर कोई ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखता है उनकी ज़िंदगी में तो वो उसको अटेंशन दे रहा होगा, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वही था, या उसका सबसे ज़्यादा दोष वही था कि वो आपको खुल के बता सकते थे कि ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, या वो बिज़ी थे किसी जगह पे, ठीक है, तो वो नहीं बताया। ये इंसान की जो अटेंशन है, ये इस इंसान की जो फोकस है कहीं और पे चला गया। बाद में क्या हुआ, इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ा इनको। इसका परिणाम यही हुआ कि ये इंसान पूरी तरह से आपसे डिटैच हो गए और उस रिलेशनशिप से भी वो डिटैच हो गए। सो कहीं ना कहीं पे सूनापन उनकी ज़िंदगी में जैसे छा गया, जैसे अंधेरा है। अभी ये इंसान की जो करेंट सिचुएशन है कुछ इस तरह से दिख रहा है कि देर आर टू वेज, बट ही और शी इज़ नॉट गेटिंग द वे। कौन सा रास्ता इनके लिए सही होगा ये बिल्कुल मालूम नहीं चल रहा है इनको। नाउ उनकी फीलिंग्स के बारे में अगर हम बताएं, ये इंसान की जो पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है, कई हद तक बदल चुका है। मे बी विद इन अ ईयर, हो सकता है कि 1 साल तक ये सब कुछ चीज़ चला, या मोर देन अ ईयर, वट एवर बी द केस। ये इंसान अभी जैसे सारे अटेंशन जो है ना, जैसे प्यार जैसे उभर कर आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, ये अभी भर भर के जैसे आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, ठीक है। राइट नाउ दे आर जस्ट इन दैट मूड, जैसे लड्डू फूट रहे हैं इनके मन में, जैसे चॉकलेट से, जैसे चॉकलेट बॉल से लिक्विड चॉकलेट का बस्ट हो जाता है, ठीक है, उस तरह से अभी वो मिठास जैसे उनकी ज़िंदगी में वो धीरे धीरे आ रहे हैं। ये इंसान ऐसा भी फील करते हैं कि आपके कांटेक्ट में आने से इनकी ज़िंदगी कुछ हद तक तो चेंज हो ही गया है, बट दे वांट टू चेंज फॉर यू, वो आपके लिए बदलना चाहते हैं। एंड कुछ भी उनके सामने अभी अपॉर्चुनिटी भी आए, अभी कुछ इस तरह से ऐसा आए कि कोई और लड़की या कोई और लड़का इनकी ज़िंदगी में आए तो वो उनके तरफ अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर वॉचिंग यू। और मुझे दिख रहा है ये जैसे, मतलब जैसे होता है ना सर्विलेंस कैमरा, कोई भी जगह पे जाओ सीसीटीवी कैमरा इज दे आर वॉचिंग यू। जैसे मेरे उस घर में फर्स्ट हाउस में कहीं पे भी कोई लोग आए, सारे रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे एंट्री है, एवरीथिंग इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड। सो जिस तरह से ये इंसान आपको वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे आपकी प्रोफाइल को हैक किया गया है, 100 टाइम्स दे आर लुकिंग कि आपने क्या क्या सर्च किया है, ठीक है, गूगल पेज में, वट एवर बी इट इज़, आपने क्या क्या वीडियोज़ देखा है, आपने क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा अटेंशन है। दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, या आपके बारे में और जानना चाहते हैं, ठीक है, जान के ये श्योर होना चाहते हैं कि आपका कोई और जगह पे तो रिलेशनशिप चल नहीं रहा है ना, अगर चला भी तो उनको क्या है, वो कौन होते हैं। आपको लग सकता है कि मैं अगर किसी और के साथ रिलेशनशिप करूँ भी तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि व्हाट डज दैट मैटर, ठीक है, आप उनको क्या फ़र्क पड़ता है, पर उनको फ़र्क पड़ता है इसलिए ना वो देख रहे हैं। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो सीसीटीवी क्यों लगाया जाता, राइट? सीसीटीवी कैमरास क्यों इंस्टॉल होते शॉपिंग मॉल में, इधर उधर रेसिडेंस में क्यों होते? बिकॉज हो सकता है कि ट्रेसपासिंग या किसी और का एंट्री होता हो जो अच्छा नहीं है, राइट? सो यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है कि ये चाहते हैं कि प्यार का जो है ना वो फूल जो है वो खिले, और वो फूल आप हो, यू आर दैट फ्लावर, यू आर दैट ब्लॉसमिंग एबंडेंस, ठीक है। और आप ऐसे, अगर आप फीमेल है
तो और भी ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि यू आर द परफेक्ट मदर फॉर द किड्स। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी थे तो ऐसा सोचते हैं कि यू आर देयर परफेक्ट कंपेनियन, ठीक है, और आपके अंदर सारे गुण हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जैसे घर को भी मैनेज कर सकते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड आप बाहर भी जा सकते हैं काम के लिए। बॉटम ऑफ द कार्ड हमारे पास आया है डेडिकेटेड एफर्ट। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड यही कहते हैं जैसे यहाँ पे पोर्ट्रेट बनाया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इस पोर्ट्रेट को बनाया जा रहा है। मतलब आपकी ज़िंदगी में ये पूरी तरह से आना चाहते हैं और वो जो एक रिलेशनशिप को मेंटेन, रिलेशनशिप बनाना बहुत बड़ा बात नहीं है, रिलेशनशिप को एक अच्छी तरह से मेंटेन करना बहुत बड़ा बात है। घर लोग बना देते हैं, गाड़ी भी खरीद लेते हैं, बट उसको मेंटेन करना है। गाड़ी का मेंटेनेंस चार्जेस आपको देना पड़ेगा, घर का भी मेंटेनेंस चार्जेस आपको देना पड़ेगा, तभी ना घर वो सुंदर दिखेगा, एवर लास्टिंग होगा, राइट। सो इफ़ यू डोंट मेंटेन द रिलेशनशिप, वो भी कभी ना कभी होना ही है, उसका डिक्लाइन होना ही है, मतलब गिरना ही है वो इमारत, अगर आप स्ट्रांगली उसको मेंटेन नहीं करते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हमेशा ही मेंटेनेंस कार्ड ही रहा है, बिकॉज इट्स लाइक द वर्क ऑर्डर कार्ड, कि आपको करना है, कहाँ कहाँ डिफेक्ट है, कहाँ कहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने का। बट ये सिर्फ आपके तरफ से हुआ करता था, ये इंसान अभी सोच रहे हैं नहीं, मैं ही इनिशिएटिव लेता हूँ, मैं इनिशिएटिव लेती हूँ। यू आर वेरी मच कूल टू लुक एट, यू नो, आप बहुत ज़्यादा सोबर दिख रहे हैं यहाँ पे। मुझे दिख रहा है आप ऐसे इंसान हैं बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही ज़्यादा आपकी मन जो है बहुत ही ज़्यादा इनके प्रति, थोड़ा सा इनका फ़ोटोज़ आपने देख लिया, कोई गाना आपने सुन लिया, जैसे इनके प्रति आप सोचते ही रह गए, सोचते ही रह गए। अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो आप पूरी तरह से खुश हो जाइए एकदम, कि ये इंसान जैसे ना आपके अंदर वो ऊर्जा देखते हैं, इसलिए आपके करीब आते हैं और आपको अपना बनाना चाहते हैं। और जो न्यू रिलेशनशिप है एकदम एकदम हाल ही में जो हुआ है उसके लिए मैं बोल रही हूँ, बाकी के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे सेपरेशन अराउंड 5 साल से दिख रहा है कुछ लोगों का, ठीक है। तो 2 साल से 5 साल तक मुझे रिलेशनशिप यहाँ पे ख़राब दिख रहा है। और ये इंसान की जो नेक्स्ट एक्शन है वो भी हम देख लेंगे। बेसिकली आपके पर्सन दिखते कैसे हैं, अगर ये बॉय है, अगर मतलब मेल है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर होंगे, टोन्ड होंगे, उनकी बॉडी बहुत स्टाइलिश होंगे और चेस्ट वैक्सिंग होगा उनका, और ये बहुत ज़्यादा बॉडी को रिवील करते हैं, मतलब बॉडी को बहुत ज़्यादा, मतलब विदाउट शर्ट टी शर्ट इस तरह से वो पहनते हैं, आकर्षित करते रहते हैं, चार्मिंग है, चार्म से लोगों को अपना बनाते हैं। दूसरा चीज़ है, अगर ये इंसान आई डू बिलीव लाइक दैट, अगर ये फीमेल है तो बहुत ज़्यादा सुंदर सा, ठीक है, इनके आँखों के कलर ब्राउन हो सकता है, ठीक है, इतना शोल्डर लेंथ हेयर हो सकता है, ये लंबा बाल हो सकते हैं, लॉन्ग हेयर, बट दे आर एक्चुअली सो मच जेंटल, मतलब टू लुक एट। अगर आप देखो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव दिखते हैं, पर शांत पानी गहरा भी तो होता है। ओके, नाउ लेट मी क्लैरिफाई एंड वेरीफाई। एट ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों आया? देखो, इन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया था एक समय पे और पार्शियलिटी किया था, और आप बहुत ज़्यादा जैसे होपलेस एक समय हो गए थे, इनसे आप अटेंशन मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप देख रहे हो ये इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को अटेंशन दे रहे हैं, एक ही इंसान को डोनेट कर रहे हैं, बाकी को ये निगलेक्ट कर रहे हैं। देयर वॉज नो इक्वालिटी। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भले ही इक्वालिटी का कार्ड होता है, बट इट वॉज लाइक अ रिवर्स कंडीशन। यहाँ पे ये इंसान जो है अभी खुद उस सिचुएशन से वाकिफ़ हो रहे हैं कि ये इंसान करे तो क्या करे, क्योंकि ये इंसान के पास अगर 2 रास्ते भी हैं तो ये चुनेंगे तो किसको चुनेंगे। वही सेम सिचुएशन इस कार्ड में भी है, जिस तरह से उन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया था, अभी उनको ही रास्ता नहीं मिल रहा है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। यही होना था।
यहाँ पे ओपन अप क्यों है? ओपन अप, वाई देयर इज ओपन अप? देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। सो यहाँ पे क्या है, आपके साथ फाइट्स किए हैं, ठीक है, और एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो जो फाइट उनके साथ आपका हुआ था सब मीनिंगलेस है, जिसका कोई मतलब नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग था। तो यही आपको खुल के बोलना चाहते हैं कि देखो जो भी हुआ है उसको जाने दो, मिट्टी डालो, चलो हम तुम फिर से एक साथ हो जाते हैं। हाँ, वो छोटा मोटा नोक झोंक तो हो ही जाता है, तो आप मुझे क्या माफ़ नहीं कर सकते? मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं तो माफ़ी मांग रही हूँ, मैं तो माफ़ी मांग रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मान जाइए, ठीक है। जो भी हमारे बीच में हुआ वो एक गलतफहमी था, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और इसको लेके ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं कि किस तरह से आपको ये समझाए, ओके। 5 ऑफ कप्स से आ रहा है, 5 ऑफ कप्स कितना ब्यूटीफुल से, मतलब मैं क्या बोलूँ, इट्स एक्सट्रीमली एक्सक्विजिट कि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स है। सो ये इंसान, मैं आपको 100% बोल रही हूँ, दे आर मिसिंग अ लॉट, दे आर रिग्रेटिंग। उनको ऐसा है कि ये जो पानी है ये पिए कैसे, तीनों कप तो टूट चुका है, बट इनको दिखाई तो नहीं दे रहा है कि 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, इससे एक ग्लास पानी तो लिया जा सकता है। प्यासा है लेकिन क्या करें, ठीक है, ये क्या करें, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड डेफिनेटली दे आर नाउ चेंजिंग देयर फोकस, उनका अटेंशन किसी और जगह पे था, मैंने आपको यही कहा, ठीक है। अभी ये आपके तरफ है। 3 ऑफ कप्स, ये कोई और रिलेशनशिप में फंस गए थे या इनके चक्कर चल रहा था, बट अभी क्या है, इनकी फोकस ये अभी चेंज करेंगे। विद द 2 ऑफ कप्स इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, ओके, डिटैच। यस, यहाँ पे भी 11 एंड दिस इज द 2 ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं भी ये इंसान आपको अगर जाने के लिए भी बोले होंगे अपनी ज़िंदगी से, या आपने इनको जाने दिया है ज़िंदगी से मजबूर होके, तो मजबूरी इनका यही था। अगर हम उनके मजबूरी को भी देखें, अगर हम उनके सॉफ्ट साइड को भी देखें, तो मुझे दिख रहा है ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन्स में ही विश्वास रखते थे। जब ओवरसीज़ कनेक्शन था, ठीक है, या जब आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, तभी यह हरकत हुआ, तभी कोई और उनकी ज़िंदगी में आए। जब उनकी ओवर एम्बिशियस नेचर ने उनको अंधा बना दिया, अहम जो है उनकी आंखों के अंदर पट्टी बन गया, और ये इंसान बहते चले गए। एंड नाउ दे आर रिपेंटिंग। नर्चर क्यों है? देखो नर्चर, दिस इज द एम्प्रेस। ऑफ कोर्स ये आपके लिए प्रपोजल देना चाहते हैं। वहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। दे आर रियली इमोशनल अबाउट यू, दे वांट टू फ्लर्ट विद यू, बट आप शायद बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। आप और ये फ्लर्टिशियस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, एंड यू हैव डिसाइडेड कि अभी वो ज़माना नहीं रहा है कि सिर्फ आप मेरे साथ वो खेल, वो वन नाइट स्टैंड, वो कैजुअल रिलेशनशिप ये रखो और मैं आपको रिस्पॉन्ड करती जाऊँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। इफ़ यू वांट टू प्रपोज मी दैट्स फाइन, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आप तो यही चाहते हो, बट ये इंसान चाहते हैं आपको कैसे खुश करें, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भेजे, गिफ्ट भेजे, ओके, चॉकलेट्स, टेडीज, एवरीथिंग, बट दे वांट टू मेक यू हैप्पी, बट यू वांट अ स्टेबल रिलेशनशिप। आप इसमें और विश्वास नहीं करते। आपको लगता है कि अगर ये इंसान को कमिटमेंट देना है, साथ रहना है, तो मेरे भी कंडीशंस, मेरे भी कुछ उसूल है जो उनको मानना पड़ेगा। ब्लॉसम, यस, पेज ऑफ वैंड्स विद अ ब्लॉसम। ये आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपकी जो नेचर है, ठीक है, उसको ये वो मतलब ऐसा समझते हैं, यू आर जस्ट लाइक अ बॉल ऑफ फायर, यू आर जस्ट लाइक द सन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना,
जैसे उनको ये भी दिखता है कि यू आर जस्ट लाइक यू कैन से यस इट इज़ लाइक दैट ना कि पास सोल कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे ज़रूर है, वरना इनका जो है ना आपके लिए इतना मोह क्यों है, ठीक है, इतना ज़्यादा अफेक्शन क्यों है, सब कुछ हो गया है उनकी ज़िंदगी में, इसके बावजूद भी ये आपके तरफ मतलब इतना ज़्यादा मतलब ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं। ये सूखा लकड़ी में भी देखो यहाँ पे क्या है, पत्ते उगाना यहाँ पे। तो ये इंसान जो है उनको पता है ये रिलेशनशिप जो है हो सकता है कि ड्राई हो चुका है, बट फिर भी ये इसको खिलाना चाहते हैं। मतलब देखो आप कितना सिमिलैरिटी है, यहाँ पे भी ग्रीन, यहाँ पे भी ग्रीन। सो आई डू फील लाइक दैट ये ऐसी ही पेड़ पौधों में जैसे पानी दोगे तभी ना वहाँ पे आपको पत्ते दिखेंगे, बट यहाँ पे क्या है, सूखा है लकड़ी। ये इतना कोशिश कर रहे हैं कि सूखे लकड़ी से भी वो वहाँ पे पत्ते निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई डू फाइंड योर रिलेशनशिप हैज़ ड्राइड आउट, बट फिर भी एक न्यू लीफ, एक न्यू फ्लावर का उम्मीद ये छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। कभी कभी तरस भी आता है उनके लिए, इस तरह से सोचना और भावनाएं हैं। ओके, दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू, दैट्स वाई दे आर ऑब्जर्विंग यू ना। ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। जैसे घोड़े में सवार, ऐसे वो मतलब किस तरह से आपके पास फास्ट फास्ट आना है। जिस एक दिन वो आपके ज़िंदगी में आए थे ऐसे ही फास्ट फास्ट और चले गए थे, और उसी स्पीड से ये वापस आना चाहते हैं। दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, दैट्स इट। एंड अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स, फोर ऑफ कप्स से फोर ऑफ कप्स में क्या बोलूँ आज, तो पूरी तरह से सिमिलैरिटीज़ हैं। ओके, सो ये इंसान क्या है, संतुष्ट नहीं है अपने जीवन में। अगर हम आप उनकी स्थिति को देखें, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अगर कोई भी रिलेशनशिप के लिए ऑफर करेगा ना तो ये बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है, कभी नहीं दिखाएंगे वो, क्योंकि वो ऑलरेडी शिक्षा प्राप्त हो चुका है। जजमेंट कार्ड है यहाँ पर, ऑलरेडी लेसन लर्न कर चुके हैं। ओके, 8 ऑफ Pentacles at the bottom of the deck. एम्परर, आई टोल्ड यू, एम्परर हमेशा ही डेडिकेटेड है। एम्परर किंग नहीं है, एम्परर इज द शहनशाह, द किंग ऑफ ऑल किंग्स। तो उनका डेडिकेशन, उनका एफर्ट्स हमेशा ही दूसरे राजाओं से अच्छा ही रहेगा, बेटर परफॉर्म करेंगे। सो एम्परर इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट द कमिटमेंट। भले एक्सप्रेशन ना हो, दिल में आप हो उनके लिए, तो ऑफकोर्स जो भी होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो 4 इज़ हियर एंड 8 इज़ हियर, सो 4 + 4 = 8। सो ऑफकोर्स आपके ज़िंदगी में उस तरह के जिस तरह का रिलेशनशिप आप डिमांड कर रहे हैं वो आपको देने के लिए तैयार हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू गिव इट टू समवन एल्स, ठीक है। वो किसी और को आपका हक बिल्कुल नहीं देना चाहते, और वो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, भले ही ये आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये आप मांगेंगे भी इन फ्यूचर। बट अभी के लिए मैं जो देख पा रही हूँ इस रिलेशनशिप में, ये डीपली सीरियस है। दे विल मेक इट टू द सक्सेस लेवल। एक एम्परर, एक साम्राज्य के जो मालिक है, वो हमेशा चाहते हैं कि अपना जो साम्राज्य है प्रोटेक्टेड रहे, वो बिल्कुल सलामत रहे। आप दोनों का रिश्ता जो है वो सलामत रहेगा। और जिस तरह से आपकी शिकायत थी कि आप ही सिर्फ मेहनत करते जाते हैं और इनका कोई भी इस तरह से कुछ है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। दे ऑल्सो वांट टू मेक ओके इट टू द इन्फिनिटी लेवल। तो चलो हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। सो व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, 1 2 3 Of the times that you know exactly what I am thinking,
or what I am about to say before I can even get the words out. मतलब ऐसा है कि आप उनके दिल की जो आवाज़ है वो ऑफ कोर्स जान लेते हैं, इवन वो भी नहीं जान पाते फिर भी आप जान जाते हैं. सो देयर इज़ अ you can say that telepathic connection as well as this is the connection of soul to soul. तभी ना जान पाएंगे. You understand me so well and you make an effort to make me happy. देखो मैंने आपको कहा था, आपकी शिकायत हमेशा रहा है कि आपने एफर्ट्स दिया, बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं अभी इनकी बारी है, ये एफर्ट्स देंगे. You are good at giving me really great advice when I ask for it. आप शायद इनको बहुत सारे एडवाइसेस, आइडियाज़ दिए थे, ओपिनियन दिए थे कि भाई आप ऐसा काम करो, वैसा करो, ये करो, वो करो. तो हो सकता है कि आपकी आइडियाज़ से इनकी बहुत ज़्यादा तरक्की हुआ है या बेनिफिट हुआ है. यू आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क, यू पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड आई एडमायर दैट सो मच. आप हमेशा ही इनके लिए हमेशा ही रिस्क लिए हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो अप्रिशिएट करते भी हैं. यू हैव अ क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर, आप उनको हंसाते भी हैं. यू आर मोर देन इनफ फॉर मी, यू मेक माई हार्ट फील सो फुल. आप मतलब ज़्यादा ही हो उनके लिए, आप इनफ हो, आपसे ज़्यादा कोई और ऐसा नहीं है. आपकी वजह से इनकी दिल जो है हमेशा खुश रहता है. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.